नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर एक नया टैब प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है फंड मैनेजमेंट। तो साथियों, बात करूं आज के वीडियो की तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसी में फंड मैनेजमेंट नाम का जो टैब है उससे जुड़े एक आदेश की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, और साथ ही आपको बिल्कुल प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से उस मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया, और साथ ही परिचित हो लेते हैं एक आदेश से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसका विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ किए गए फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल में बैंक खातों का विवरण दर्ज करने बाबत। तो साथियों, आपको विषय से ही मालूम हो गया है और मैंने आपको बता दिया है कि जो टैब है नया फंड मैनेजमेंट नाम से प्रारंभ किया गया है उससे संबंधित ये ऑर्डर है साथियों। तो इसमें हमें कहा गया है, हमें निर्देशित इस तरह किया गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख कि राजकीय विद्यालयों में संचालित समस्त बैंक खातों तथा उन खातों के लेन देन संबंधी विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ समस्त खाते जितने भी आपके विद्यालय में संचालित है उनका विवरण यहाँ दर्ज करना है, और उसी के संदर्भ में ये टैब प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम विद्यालय में संचालित समस्त बैंक खातों का सही विवरण दर्ज कर उसे सत्यापित किया जाना है। साथियों, आपको यह ध्यान रखना है, मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि जितने भी खाते आपके विद्यालय में संचालित है उन्हें आपको सत्यापित करना है, उनका विवरण सही दर्ज कर। उसके आगे हमें यहाँ निर्देशित किया गया है, समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रेषित यूजर मैनुअल में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय लॉगिन में विद्यालय टैब में फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय में संचालित खातों का विवरण भरकर दिनांक 30/11/2021 तक सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित करें। आपको साथियों यह अंतिम तिथि याद रखनी है कि जितने भी आपके विद्यालय में खाते संचालित है उनको 30/11/2021 तक प्रत्येक विद्यालय को सत्यापित कर देना है। तो साथियों, ये तो हुआ आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ था। अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं कि आपको किस तरह से शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से इस मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले लॉगिन हो लेते हैं हमारे शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में। हम चलकर देखते हैं कि कहां ये मॉड्यूल आपको कहां मिलेगा और उस पर कार्य कैसे करना है। अब साथियों, जब आप अपने विद्यालय को लॉगिन करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने डिस्प्ले होता है। यहाँ आपको एक टैब मिल जाएगा विद्यालय का, तो इस विद्यालय वाले टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने और कई अन्य तरह के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फंड मैनेजमेंट नाम से, तो अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से दो ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वाले ऑप्शन की, स्कूल बैंक डिटेल स्टेटस। तो साथियों, जब आप यहाँ स्कूल बैंक डिटेल दर्ज कर देंगे अपनी, तो आपको जब उसको चेक करना होगा तो आपको यहाँ शो होगा। तो साथियों, सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो आपको करना है यहाँ स्कूल बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया है इस पर जाकर। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ चेक बॉक्स पे देख पा रहे हैं कि मैंने डेस्कटॉप साइट पर अपने मोबाइल को किया हुआ है, तो आपको भी इस तरह यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ डेस्कटॉप साइट पर अपने सिस्टम को कर लेना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। साथियों, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ जानकारी क्लियर कर रहा हूँ, प्रत्येक बिंदु को आपके साथ क्लियर करूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अब आपको सबसे पहला जो यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवानी है वो आपको देनी है खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार। अपने को रोकड़ पंजिका का प्रकार यहाँ चयन करना है। इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अपनी रोकड़ पंजिका की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। तो जिसकी भी जानकारी आप देना
चाहते हैं। जैसे एसएमसी खाता है, एसडीएमसी खाता है, छात्र कोष हेतु खाता है। तो जिसकी भी आप जानकारी यहाँ फिल करना चाहते हैं, सबसे पहले एक की फिल करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैं एसएमसी खाते की जानकारी यहाँ देना चाह रहा हूँ। उसी के आगे आपको यहाँ जानकारी प्रोवाइड करवानी है खाते का प्रकार। तो आपको यहाँ एक सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको खाता यहाँ से चयन करना है कि भाई सेविंग है, एफडी है, करंट अकाउंट है, आरडी है। तो जिस भी तरह का आपका खाता है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ बता रहा हूँ कि करंट अकाउंट मैंने यहाँ चयन कर लिया है। अब उसी के आगे आपसे जानकारी फिर मांगी जा रही है बैंक पासबुक के अनुसार खाते का नाम। जैसा कि आपकी बैंक पासबुक में आपके ने जो खाता खुलवाया है उसका नाम है, वो सेम टू सेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसी के आगे फिर आपसे जानकारी मांगी गई है कि बैंक के अकाउंट नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। और साथियों उसी को आपको वेरीफाई करने हैं तो डबल आपसे कहीं गलती ना रह जाए, इसलिए आपको यहाँ फिर से उन्हीं बैंक अकाउंट को आपको पुनः एक बार और यहाँ दर्ज कर देना है ताकि आपकी गलती ना रहे। उसी के आगे आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है IFSC कोड। तो आपको IFSC कोड यहाँ डालने हैं। जब आप यहाँ IFSC कोड डालेंगे तो आपका शाला दर्पण थोड़ी सी देर प्रोसेस करेगा। उसके बाद आपको यहाँ बैंक का नाम दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा, और ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि IFSC कोड आपको बड़े ध्यान से डालने हैं ताकि जो आपको ये आगे की इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली अपडेट होगी तो वो सही अपडेट हो। अब आपको यहाँ देखना है कि आपको यहाँ खाते का उपयोग किस रूप में हो रहा है। जो खाता की जानकारी हम ऊपर दे रहे हैं उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं। भाई समग्र शिक्षा मद में कर रहे हैं, BSER मद में कर रहे हैं, तो यहाँ हमें अलग अलग मद दी हुई है। तो जिस भी मद में उसका उपयोग हो रहा है उसके सामने आपको जो यहाँ ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि खाते का उपयोग जो मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ वो मिड डे मील मद के खाते के रूप में दे रहा हूँ। तो ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर लेना। इस तरह आप जिस भी खाते की पुष्टि करेंगे वो आप आपके अनुसार यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको एक खाता यहाँ से चयन कर लेना, एक मद यहाँ से चयन करना है। उसी के आगे आपको आ जाना है साथियों जहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2021। आपका 1/4/2021 को साथियों तिथि आपको याद रखनी कि 1/4/2021 को आपका ओपनिंग बैलेंस उसमें क्या था, स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, वो आपको यहाँ दिखाना होगा। उसी के आगे जानकारी आपको देनी है अकाउंट ओपनिंग डेट। अकाउंट ओपनिंग डेट आपका खाता कब खुला गया था वो डेट आपको यहाँ देनी है। तो ये जानकारी आपको आपकी जो बैंक की जो पासबुक होती है उस पर मिल जाएगी, आप ये जानकारी वहाँ से लेंगे। उसी के आगे आपको यहाँ एक जानकारी और देनी है कि अकाउंट क्लोजिंग डेट। यदि आपका अकाउंट जो आप ऊपर जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अकाउंट क्लोज हो चुका है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और यदि अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ आगे दिया हुआ है नो, तो आपको नो चयन कर लेना है। उसके बाद आपसे अगली जानकारी साथियों मांगी जा रही है, वो आपको यहाँ देखना है कि रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी अपने को यहाँ अपलोड करनी है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको कैंसिल चेक लेना है, उसकी जो फोटो खींचनी है। और साथियों आपको यहाँ ध्यान देना है कि फोटो 50 KB में होगी और JPG में ही आपको, या PNG, दो फॉर्मेट आपको अवेलेबल करवाए गए हैं कि JPG या PNG में आपको वो फोटो अपलोड करनी है। तो साथियों उसके लिए आप जैसे ही कैंसिल चेक का फोटो खींचेंगे और अपने यहाँ जो आपको दिया हुआ है चूज फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा और जहाँ भी आपकी गैलरी है वहाँ ले जाएगा और वहाँ से आपको उस फोटो को चयन कर लेना है। जब आप उसे यहाँ जो अंत में ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड कैंसिल चेक, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेस होगी और जो कैंसिल चेक की फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो फ़ोटो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो आपको देख लेना है कि यहाँ वो कैंसिल चेक आ चुका है। तो अब आपको फिर सबसे अंत में यहाँ आ जाना है नीचे की ओर जहाँ ऑप्शन मिलेगा साथियों सेव का। तो यहाँ इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और आपकी जो जानकारी है वो शाला दर्पण डिस्प्ले करेगी डेटा सेव सक्सेसफुली। तो वो आपको चेक कर लेना है और इस तरह आप प्रत्येक खाता, जितने भी खाते आपके विद्यालय में चलते हैं उनकी जानकारी अपलोड करते जाएंगे। तो आपको यहाँ नीचे की ओर
प्रत्येक खाते की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगेगी कि भाई आपने कौन सा खाता यहाँ ऐड कर दिया है। अब साथियों बात आती है कि आगे निर्देश क्या है, तो मैं आगे और आप खाता सत्यापित कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, उसके लिए हमें निर्देश दिए गए हैं, तो वो निर्देश भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आगे निर्देश में हमें कहा गया है कि साथियों खाते का आपको वेरीफाई कैसे करना है। तो यहाँ दिया हुआ है खातों का विवरण दर्ज करने के बाद प्रत्येक खाते को वेरीफाई कर ओटीपी द्वारा सबमिट किया जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खाता जब विवरण आप एक बार सेव कर लेंगे तो उसके बाद ओटीपी द्वारा वो खाता वेरीफाई होगा, तो सबमिट करने से पूर्व खाते के विवरण में किसी भी प्रकार का सुधार किया जा सकता है। जब तक आप ओटीपी के द्वारा आपको खाते को फाइनल सबमिट नहीं कर देंगे तब तक आपका जो विवरण है उसमें सुधार किया जा सकता है, किंतु सबमिट करने के बाद अगले स्तर पर वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा और किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी जानकारी आप भरें वो आप जब वेरीफाई करें तो उसको एक बार और क्रॉस चेक कर ले कि कहीं आपसे गलती तो नहीं रह गई है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट की ओर जाए। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो संस्था प्रदान के उनके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी की जानकारी आपको वहां दर्ज कर देनी है और आपका खाता फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब इसके आगे बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय के लिए यहाँ कुछ निर्देश है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। संबंधित पीईओ यूसीईओ विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक व्याख्याता के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा। अब जो आप जानकारी यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे वो अपने संबंधित अधिकारी को कहाँ पर प्रदर्शित होगी, उनके स्टाफ लॉगिन पर होगी। व्यक्तिगत जो उनकी स्टाफ लॉगिन आईडी है उस पर ये जानकारी जाएगी जिसे संबंधित कार्मिक ओटीपी द्वारा वेरीफाई करेगा। तो हमारे अधिकारी जो भी है उनके जो शाला दर्पण की स्टाफ लॉगिन की व्यक्तिगत आईडी है, आपको मैं फिर याद दिला दूं, उस पर ये फॉर्म जाएगा। वहां से ये उनके द्वारा क्रॉस वेरीफाई होगा, उनके ओटीपी आएंगे और ओटीपी द्वारा वो इसको वेरीफाई करेंगे। उसके आगे माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी के स्टाफ लॉगिन से में प्रदर्शित होगा। अब जो माध्यमिक शिक्षा के हमारे विद्यालय है उनका वेरीफाई कहाँ से होगा, हमारे जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वहाँ के कार्यालय में कार्मिकों के इस पर प्रदर्शित होगा। स्टाफ लॉगिन पर जो हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनके इस पर प्रदर्शित हो जाएगा और वो उसको ओटीपी द्वारा वेरीफाई करेंगे। उसके बाद साथियों आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है, वो नोट से भी मैं आपसे परिचित करवा देता हूँ। विद्यालय स्तर से सबमिट पश्चात बैंक खाता विवरण किसी अधिकारी कार्मिक के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा। यह सूचना विद्यालय के खाता विवरण के साथ लगे ट्रैक पेज पर जानकारी में उपलब्ध होगी, जिससे संबंधित अधिकारी कार्मिक से संपर्क कर बैंक खाते को वेरीफाई करवाया जा सकेगा। आपके सामने वहाँ नीचे की ओर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी कि भाई वो किस कार्मिक के इस पर डिस्प्ले हो रहा है, उनसे आप वेरीफाई करवा सकते हैं जो आप खाते का विवरण दर्ज करेंगे। तो साथियों उम्मीद है जानकारी आपकी निश्चित ही अच्छी लगेगी और आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।